वाटरफॉल, दूरी 940 मीटर। अब यहाँ पे फिश मैं ढूंढ तो रहा था क्योंकि ठंड की वजह से अभी नहीं आई है बाहर। अपने बैग उठाओ भाई, बेस्ट टाइम है मुक्तेश्वर घूमने का। भाई किसी का सौदा गिर गया, ये किसका है? तो दोस्तों ये है चौली की जाली, प्राकृतिक चट्टान, नीचे पूरी वैली है और वो पूरा जंगल एरिया है। दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तेश्वर। ये है मुक्तेश्वर का डे 2 और रात को मैं सो गया था। भाई पता नहीं वीडियो भी एंड करी थी या नहीं करी थी, शायद कर ली थी। रात को खाना नहीं खाया था, भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। सैंडविच खाया था और चाय पी के मैं सो गया था। भाई अभी चलते हैं लोकल मुक्तेश्वर, घूमेंगे। यहाँ पर 3-4 साइट सीइंग है यहाँ की बढ़िया बढ़िया। एक भालूगढ़ वाटरफॉल है, चौली की जाली है और मुक्तेश्वर धाम है, महादेव जी का मंदिर है। तो वो घूमते हैं, आपको भी घुमाते हैं। और चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक बार जयकारा लगा देते हैं महादेव का। बोलो हर हर महादेव। तो ये बर्तन भी यहीं रखे हैं, चाय थी और सैंडविच जैसे मैंने बताया वो था। और टीवी भाई ऑलमोस्ट रात भर ऐसे ही ऑन रहा है। ये मुझे नहीं पता मैं कब सो गया। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये शायद ओपन हो जाता है, यहाँ से ओपन होता है। ये ओपन हो गया। ये छोटी सी बालकनी दे रखी है इधर। ये रोड है, यही रोड जा रही है नीचे भालूगढ़ वाटरफॉल के लिए। ये पार्किंग है, इधर गाड़ी खड़ी हुई होगी अपनी, ये खड़ी हुई दिख रही है ये है। और भाई इनके पास ना और भी रूम है, वो रूम है वहाँ से पूरी वैली दिखती। थोड़ा सा कॉस्टली था, मैंने कहा भाई रात को सिर्फ रात ही बितानी है हमको, तो और कुछ करना नहीं है। अपने बजट में ले लिया मैंने। बाहर से भी आपको प्रॉपर्टी दिखा दूंगा अभी कैसी है। तो भालूगढ़ जो वाटरफॉल है वो 9 बजे ओपन होगा। अभी टाइम हो रहा है 8:10 और हार्डली मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा वहां पर। यहाँ से कुछ 4 किलोमीटर है, लेकिन 4 किलोमीटर मान लो वो 10 किलोमीटर के बराबर है, क्योंकि रोड बहुत बेकार है भाई, बहुत ज्यादा बेकार है। नहा लिए हैं अपन, गीजर चल रहा है, एग्जॉस्ट ऑफ कर देते हैं। बेकार में क्यों इलेक्ट्रिसिटी फूकनी है। फोन वगैरह चार्ज हो ही गए हैं, अपने चार्जर उठा लेते हैं। तो इस बार मैं एक ना ये जैकेट डाल लाया था। हाँ, जब मैं पिछली बार कानातल गया था तो कुछ भी नहीं डाल के लेके गया था। इस बार मैंने जैकेट डाल लिया भाई। आपको टेम्परेचर और दिखाते हैं। यहाँ का टेम्परेचर भी सुबह सुबह कितना हो रहा है, 8 का टेम्परेचर हो रहा है। ये देखो, दिखानी तो नहीं चाहिए आप लोगों को, दवाइयाँ साथ लेके चल रहा हूँ। इस वाली लेग में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, मसल्स पुल हो गई थी नीचे वहाँ पर, तो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था। तो दवाई खा लेते हैं भाई, ये खाएंगे अभी, ये बाद में खानी है। तो भाई ये है अपना होटल जहाँ मैं रात को रुका था। गाड़ी यहाँ पे है, पार्किंग का स्पेस बहुत छोटा है, मुश्किल से 2 छोटी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी, एक छोटी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो जाएगी। और ये था अपना होटल, होटल गोल्डन रे। और इसी रास्ते से नीचे चलेंगे भालूगढ़ वाटरफॉल के लिए। वापस भी इसी रास्ते से आना है, क्योंकि आगे मुक्तेश्वर धाम और चौली की जाली इसी रास्ते पर है। चलो गाड़ी में सामान रखते हैं और चलते हैं आगे की ओर। तो भाई सीजन के रेट देखो, सीजन और लॉन्ग वीकेंड प्राइस। डबल डिलक्स 2500, सीपी के साथ ये है, मैप के साथ ये है। ऑफ सीजन रेट 2000 का। तो ऐसे ये डबल बेड वैली व्यू 5000 तक के रूम है इनके पास, और इस वाले में मैं रुका था। चलिए चलते हैं भालूगढ़ वाटरफॉल। अब रोड भाई देख लो आप लोग, बहुत खराब रोड है भाई। रोड तो भाई बहुत ज्यादा बेकार है, ऐसा लग रहा है जैसे ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ मैं। और वाटरफॉल के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक है। भालूगढ़ वाटरफॉल का नाम भालूगढ़ वाटरफॉल इसलिए पड़ा है कि भाई वहां पर ना भालू आते थे। अब अभी भी आते हैं या नहीं आते हैं पता नहीं है, लेकिन पहले तो आते थे, तो इसीलिए उसका नाम भालूगढ़ वाटरफॉल नाम पड़ा है। दोस्तों पहुंच तो गया हूँ मैं भालूगढ़ वाटरफॉल। और इधर ना जगह जगह नो पार्किंग के ना इधर लगा रखे हैं, क्योंकि सीजन में जब होता है ना तो इधर बहुत भीड़ होती है। एंट्री गेट वहाँ से है, वो जो उधर छोटा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, वो है एंट्री गेट। अभी चलेंगे थोड़ी देर में, अभी तो बंद है। बात करी है मैंने, अभी हो रहे हैं 9 बजने में 3 मिनट है। अभी कह रहे 9:15 बजे तक ओपन होता है। उधर रोड साइड बहुत सारे कैफेज है, बन रहे हैं कैफेज। एक छोटा सा ढाबा इधर है, बंद है, लेकिन अभी एक ये कैफे इधर ये बन रहा है, ठीक है। और उधर अपनी मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है वहाँ पर,
और उसी के सामने एक छोटा सा ढाबा है, उसी को भाई एक पराठा बोल दिया है और एक चाय बोल दी है। तो भाई ये आ गई अपनी चाय गर्मा गर्म और एक ये पराठा। बाहर भी बैठ के खा सकता था लेकिन बाहर ना धूल बहुत उड़ रही है यार, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है। टाइम हो रहा है 9:19। ब्रेकफास्ट भी कर लिया, चलो चल के देखते हैं ओपन हुआ है या नहीं है। टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। एक अकेला मैं ही बंदा हूँ। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना और भीमताल से आ रहे हो तो खुटानी बैंड वाला रास्ता ना ले, वाया भवाली होके आ जाओ, वो ज़्यादा आपको सही पड़ेगा। उसमें आपको कम खराब वाली रोड पे चलना पड़ेगा, या तो फिर ये गाड़ी लेके आओ, इसको कहीं भी चला लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है एंट्री गेट, भालूगाड़ जलप्रपात। ये रोड आ रही है अगर आप भवाली से आएंगे तो, ये वाली रामनगर भवाली वाली रोड। और खुटानी बैंड से अगर आप आओगे तो यहाँ से आओगे। वाटरफॉल दूरी 940 मीटर। शुल्क जो है 60 रुपये है 5 वर्ष तक। 5 वर्ष से नीचे वाले का शुल्क नहीं है। इस तरीके से आपको एक कागज़ दे दिया जाएगा। ये है जोखिम प्रपत्र, नाम लिखा गया है, पिता का नाम लिखा गया है, कहाँ से आए हैं वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें। नीचे आधार संख्या, ये मेरी आधार संख्या है, इसको मैं हटा दूंगा, ब्लर कर दूंगा। और ये चीज़ आगे आपकी चेक होगी 2 जगह पर। और यहाँ से हो जाता है ट्रैक स्टार्ट। 1 किलोमीटर इसी ट्रैक पे चलना है। तो सिग्नल बता देता हूँ आपको, केवल जियो का सिग्नल चलेगा, वोडाफोन नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। एयरटेल मेरे पास है नहीं, मैं बता नहीं सकता एयरटेल का। यहाँ पे जिप लाइन भी है, जिप लाइन पॉइंट 400 रुपये पर पर्सन। पूरा जिप लाइन पॉइंट, और इधर से है एंट्री गेट इसका, और वो रही जिप लाइन। नीचे पहुँच जाओगे आप। अभी तो बंद है क्योंकि टूरिस्ट नहीं आ रहा है, और सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूँ। चलना स्टार्ट किया है मैंने 9:27 लगा लो, 2 मिनट हुए होंगे अभी मुझे। और बता दूंगा आपको कब तक मैं ऊपर पहुंच पाता हूँ। लगभग 20 मिनट के आसपास लगेंगे पहुंचने में। तो बेसिकली जो जोखिम प्रपत्र था ना, नीचे मैंने जो एंट्री गेट पे बैठे हुए थे, जो टिकट दे रहे थे, उनसे बातचीत करी थी। ये भरवाना रिसेंटली चालू करा गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने बदतमीजी करी थी, तो ड्रिंक के नशे में थे वो लोग। तो उसके बाद से इन्होंने ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी है। भाई ट्रैक नहीं हो पाता है ये सारी चीज़ें, अगर कोई गलत एक्टिविटी करके चला गया है तो उसको ट्रैक कैसे करेंगे। तो आधार नंबर वगैरह या कोई भी आईडी का नंबर वगैरह नोट कर लेते हैं जिससे उसको ट्रैक किया जा सके। 2-4 कंडीशन और भी हैं, जैसे कि आप किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे, और गलत एक्टिविटी कोई भी नहीं करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये चीज़ें आप ना करें, तो इसके लिए वो जोखिम प्रपत्र भरवाया गया है। दूरी रह गई है 700 मीटर, मतलब 300 मीटर तो मैं आ चुका हूँ। अभी तो मैं नीचे उतर रहा हूँ भाई, ये मुझे चढ़ के वापस आना है। प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान दिया गया है, रेलिंग्स लगाई हुई है। अभी तक तो मुझे मिली हैं रेलिंग्स, और हो सकता है नीचे तक मिले। तो यहाँ पे कैंप भी लगाए हुए हैं भाई, अगर आपको यहाँ पे रुकना है तो आप रुक भी सकते हैं शायद। ये देखिए, एक कैंप वो लगा हुआ है, एक कैंप ये है, एक कैंप ये है। तो यहाँ पर टिकट चेक होती है। वाटरफॉल की दूरी रह गई है यहाँ से 550 मीटर की। अब यहाँ पर कोई है तो है नहीं जो मेरी टिकट चेक करेगा। देखिए, औरों की टिकट यहाँ पे चेक करके रखी हुई है, ये 4 तारीख की अभी तक रखी हुई है। तो आज है 5 तारीख। तो मेरी टिकट चेक करने के लिए अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। और ये चला जाता है कैंप और कैफ़े के लिए रास्ता। इधर से जो मैंने अभी आपको ऊपर से दिखाए थे ना, बैठने के लिए यहाँ पर जगह बनाई हुई है, पूरी व्यवस्था है। बैठ बिल्कुल खाली पड़ा है भाई, कोई भी नहीं है अभी। फर्स्ट टिकट मेरी ही काटी गई है। यहाँ पे बैठ के आप पानी के बीच में बैठ के आनंद लीजिए खाने पीने का। पानी बहुत ठंडा होगा, इतना ठंडा भी नहीं है, इतना ठंडा नहीं है पानी जितना मैंने सोचा था। और ये तो भाई छोटा सा ट्रेलर है। ये यहाँ पे फिश पॉइंट। अब यहाँ पे फिश मैं ढूंढ तो रहा था क्योंकि ठंड की वजह से अभी नहीं आई है बाहर। चलो थोड़ा सा और आगे की ओर चलता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे बहुत पब्लिक आने वाली है। जबरदस्त है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी तो ये छोटा भाई है, इसके ऊपर उधर जाऊंगा, वहां पर इससे बड़ा दिखाई देगा। यहाँ पे रात में रुकने की भी व्यवस्था है? जी जी सर। रुक जाते हैं? हाँ, ये कैंप है जो है ना, इनमें रुक जाते हैं नाइट में। सब जो रहता है डिनर और ब्रेकफास्ट रहता है। डिनर और ब्रेकफास्ट क्या चार्जेस होते होंगे? 1500 रुपये पर पर्सन का रहता है, और चीज़ें यहाँ पे 1200, 1300, 1400 मुझे लगा लेते हैं। अच्छा, 2 से 2,500 आदमी आ जाता है सीजन में। हाँ, और मानसून में तो बंद हो जाता होगा ये। मानसून में बंद हो जाता है सर, अगर 12 दिन। एक चीज और बताओ, यहाँ पे आने के लिए बड़ा कष्ट होता है, रोड कब बनेंगी? रोड का थोड़ा सा सर क्या करें, इश्यू है। ये देखो, इसमें बजट पास तो हुआ है अब,
कब तक बनती है। पिछली बार कब बनी थी? पिछली बार भी नहीं बनी चाहिए, इसमें ऐसी टल्ले वल्ले लगा के हल्का फुल्का काम चला देते हैं। अरे चलिए सर, हो क्या ओके जी, थैंक यू भैया जी। भाई यहाँ पर वॉशरूम भी है, चलो यूज ही कर लेते हैं इसको, देख भी लेते हैं कैसा है, साफ है या नहीं है। तो जी वॉशरूम भी इधर सुपर क्लीन, साफ थे, एकदम साफ। जगह जगह आपको ऐसे बोर्ड देखने को मिल जाएंगे, 400 मीटर बचा है। जिसको नेचर पसंद है ना भाई, वो आओ यहाँ पर। और कितना शांत है ये। तो भाई आप पूछते हो ना क्या है बेस्ट टाइम घूमने का, यही है बेस्ट टाइम। बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, इवन कोई नहीं है। होटल भी आपको सस्ते पड़ जाएंगे, बैग पैक करो और आ जाओ। तो एक कैंप आपको पीछे देखने को मिला था, एक कैंप यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी आप रात गुजार सकते हैं अगर बिल्कुल नेचर के बीच में रहना है तो। चार्जेस इस टाइम पे 1500 के आसपास होंगे पर पर्सन, जिसमें ब्रेकफास्ट और शायद डिनर होगा। एक टेंट, 2 टेंट, 3 टेंट, 4, 5, दूरी 100 मीटर रह गई है बस। तो एक वॉशरूम यहाँ पे भी मिल जाएगा बिल्कुल 100 मीटर पहले। जस्ट अभी अभी गेट खुला है भाई, वो सर खोल के गए हैं गेट। और पहली झलक देख लो भाई वाटरफॉल की। वाटरफॉल पहुंच गया। कितना टाइम लगा मेरे को? 25 मिनट लगे हैं, जिसमें मैं आराम से रुकते रुकाते आया हूँ। ये कुछ सावधानियां लिखी हुई हैं, बिना लाइफ जैकेट में तालाब में नहाना मना है। तालाब की गहराई 40 फीट है, ऊंचाई 56 फीट है। मतलब 56 फीट की हाइट से झरना गिर रहा है, पानी गिर रहा है। और बाकी तो चीज़ें आप पढ़ लेना वीडियो पॉज करके। और दूसरा टिकट यहाँ पे चेक हो जाता है, मेरा अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। चेंजिंग रूम ये बना रखे हैं, लॉक है अभी। लोग नहीं मानते ना, कूड़ा फेंक के जाते हैं बाहर। ये भी फेंक दिया है, बताओ। कूड़ेदान लगे हुए हैं फिर भी नहीं, बाहर ही फेंकना है उनको। इस रस्सी के आगे नहीं जा सकते। आगे गहरा ज्यादा है ना। अच्छा गहरा ज्यादा है भाई, इस रस्सी के आगे गहरा ज्यादा है, यहाँ तक कम गहरा है और बिल्कुल साफ पानी है। तो यहाँ पे देख रहे हो अब कूड़ा बिल्कुल साफ कर दिया गया है। शाम तक आते आते यहाँ पर बहुत कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। लोग नहीं मानते हैं भाई, कितना भी बोल लो लोगों को नहीं सुनना है भाई। कूड़ा मत फैला के जाया करो। अभी देखो कितना साफ लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ पे अच्छा लगेगा, आप कूड़ा फेंक के चले जाते हो। डस्टबिन रखे हुए हैं, 2-2 वहाँ पे डालिए, एक डस्टबिन वहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पे डालिए। अपने बैग उठाओ भाई, बेस्ट टाइम है मुक्तेश्वर घूमने का। अक्टूबर नवंबर, सारी चीजें आपको सस्ती मिल जाएंगी। पानी एकदम साफ है यार, एकदम साफ पानी है। और इतना ठंडा भी नहीं है, इतना ठंडा पानी नहीं है, फील नहीं हो रहा ठंडा। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसा कंटेंट मैं लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप चाहें तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं। चेंजिंग रूम मैंने दिखाई दिए थे, उधर है चेंजिंग रूम। और देख लो दूर दूर तक एक भी बंदा नहीं है, खाली है बिल्कुल। सुबह के 10 बज रहे हैं, बिल्कुल खाली है। अरे यहाँ कई बार डूब पड़े ना लोग सर, खतरा होगा तो इसलिए। अच्छा इतना गहरा डूब गए थे? अच्छा रस्सी से आगे ही है, मतलब अच्छा बहुत गहरा है, डीप है वहाँ। अच्छा डूब गए थे वहाँ पे। इसलिए तब गेट बनाना पड़ा यहाँ लोग। 40 फीट गहरा तो बहुत होता है। जितने लोग आते हैं ना, आप वो बोलते रहे करो भाई कचरा उसमें डालो, कूड़ेदान में। वो नहीं समझते, लड़ाई झगड़ा कर देंगे, बल्ला कर देंगे, दारू पी के सेट हो जाएंगे। तो आपको महीने के तनख्वाह वगैरह मिलती होगी? सैलरी आती है, वो समिति देती है। अरे नहीं, टूरिस्ट आना चाहिए। ये सारी चीजें टूरिस्ट पे ही चल रही हैं। हाँ सर, हाँ। अब टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा तो चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। भाई स्वभाव के बहुत मीठे लोग हैं, बहुत मीठे लोग। अच्छा लगा इन लोगों से बात करके ना, सुकून हुआ कि हाँ उनको भी अच्छा लगता है कि भाई टूरिस्ट आता है हमसे बात करता है। तो काफी अच्छा लगा। घूम लिया भाई, वाटरफॉल देख भी लिया, आप लोगों को भी दिखा दिया। अब वापस चल रहे हैं गाड़ी की ओर। मैं थोड़ा सा नीचे को जा रहा हूँ। एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला था, उधर मैंने बोल दिया चाय पियेंगे फिर आगे चलेंगे। तो एक छोटा सा सेल्फी पॉइंट इधर लगा दिया है, यहाँ पे आप अपनी फोटो वोटो खिंचा सकते हो और इधर बैठ सकते हैं आराम से। फैमिली के साथ आओ, मजे करो, इधर आराम से बैठो, इस पे झूला झूलो। तो भाई एक चाय बोली है मैंने, ठीक है, और एक ब्रेड टोस्ट बोला है। तो ये सीजन के रेट है, भाई बोल रहा है ऑफ सीजन के अलग रेट होते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। तो थाली का भी इंतजाम है भाई, यहाँ पे 300 रुपये की है। ये सीजन का रेट है, ऑफ सीजन का अलग होगा। भाई उस लड़के ने ना पूरी झाड़ू लगा दी, यहाँ से स्टार्ट किया था उसने झाड़ू लगाना, यहाँ से ये पूरे में झाड़ू लगाई, उधर झाड़ू लगाई, इधर झाड़ू लगाई, पूरे रास्ते में, और नीचे तक गया है। अब आगे यहाँ पे 2 पॉइंट और हैं,
मुक्तेश्वर धाम जो महादेव का मंदिर है, और उसके बाद चौली की जाली, दोनों पास में ही है भाई। ये आ गया बटर टोस्ट एक, और चाय। भाई कुछ भी बोलो, शांति बहुत है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है, इसलिए लोगों को मुक्तेश्वर पसंद आता है। नैनीताल ठीक है, जो नैनीताल जाते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ नैनीताल की, नैनीताल की एक अलग वाइब है, लेकिन मुक्तेश्वर की एक अलग वाइब है। आपसे बातें बाद में करूँगा भाई, मैं चाय का और बटर टोस्ट का लुत्फ लेना चाहता हूँ, शांति के साथ खाऊंगा, फिर उसके बाद आपसे बात करूँगा। रेट भी बता दूंगा कितने की पड़ेगी दोनों का। ब्रेड टोस्ट चाय 50 रुपये, चाय थी 20 रुपये की और बटर टोस्ट था 30 रुपये का। तो ऑफ सीजन में बटर टोस्ट इन्होंने सस्ता कर दिया है, चाय के वही प्राइस है। सीजन में चाय के प्राइस 20 रुपये है, अभी भी 20 रुपये है, लेकिन बटर टोस्ट जो लिखा हुआ था वो शायद 40 रुपये लिखा हुआ था। 9:30 बजे मैंने चलना शुरू करा था और 10:46 में मैं वापस आ गया हूँ, तो मतलब सवा घंटा लगा है मेरे को पूरा वाटरफॉल घूमने में। ये सबसे बेस्ट है भाई, आप स्कूटी से भी घूम सकते हो, अगर आपको घूमना चाहते हो ना, कपल हो आप लोग, तो स्कूटी हायर करके भी आप घूम सकते हो। स्कूटी आपको मिल जाएगी भीमताल से, और नैनीताल से, भोवाली से भी मिल सकती है, वहाँ से भी मिल जाएगी। नहीं तो आप बहुत ही बढ़िया है, अगर आप काठगोदाम से भी बुक करके यहाँ पे ला सकते हो। ऑफ सीज़न में तो गाड़ियाँ रोड साइड ही पार्क हो गई हैं, ठीक है। अगर सीज़न में आते हो आप लोग तो गाड़ियों की पार्किंग ये है जो कि पेड होगी। एक पार्किंग आगे भी है जहाँ वो खड़ी हुई है, देखिए बेसमेंट पार्किंग लिखा हुआ है, वो पार्किंग मिल जाएंगी आपको। रोड साइड गाड़ी इधर खड़ी मत करना। तो भाई दोस्तों, ये है भालूगढ़ वाटरफॉल फूड पॉइंट। भाई किसी का सौदा गिर गया, ये किसका है? पता नहीं, ले लो भाई। किसी का गिरा होगा। वो यहाँ से काम कर रहे हैं लेबर पीछे। अच्छा, मैंने दिखा बनमस का 50 रुपये, ब्रेड टोस्ट 60 रुपये, मतलब सीजन और ऑफ सीजन का यही रेट है। दी। हाँ जी फिलहाल यही है सर, ठीक है, डिपेंड करेगा आगे चल। थोड़ी सी मेहनत और करो, बहुत मेहनत करेंगे सर, थोड़ी नहीं। रोड सही करवा दो। हाँ, आपने बहुत सही बोला सर। रोड के रोड लिए सही करवा दो। रोड के लिए आपने बहुत सही बोला। मैं हम जहाँ तक हमारी पहुँच है या देखो, जितना भी है, टूरिस्ट तभी आएगा जब रोड अच्छी होगी। यस सर, आप बिल्कुल सही पॉइंट है सर आपका। मैं चाहता हूँ कि आप इसको मीडिया में भी डालिए। ये रोड की वजह से हम भी परेशान हैं और दुनिया भी परेशान है। बहुत खराब रोड है, बहुत खराब रोड है, बहुत खराब बहुत खराब रोड है। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी यहाँ के मेरे लेवल तक के यहाँ के जो विधायक कैड़ा साहब हैं, उनसे हमने बात की है, बहुत सारे नेताओं से बात की है। जरा मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहने वाला, इंडियन आर्मी का अफसर हूँ, तो मैं बहुत दूर रहता हूँ इन चीज़ों से। फिर भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सर, हमारे उत्तराखंड में सबसे मेन पॉइंट क्या है? टूरिज़्म। टूरिज्म है। टूरिज़्म ही हमारे उत्तराखंड को बहुत कुछ दे रहा है। ये बातें जहाँ तक पहुँचनी चाहिए वहाँ तक पहुँच रही, नहीं पहुँच रही, मुझे पता नहीं है। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने शिकायत नहीं कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ। बेसमेंट पार्किंग जो लाइक पुणे एंड मुंबई, मैं पुणे में रहता हूँ, पुणे में मेरा घर है, उसी हिसाब से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी टूरिज़्म आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आते हैं। कोई किसी बीजेपी का अध्यक्ष आता है, कोई किसी के आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े लोग भी यहाँ पर आते हैं। उनसे मुझे भी शिकायत मिलती है कि सर हमारे लिए प्लीज़ ड्राइवर अरेंज करवा दीजिए, ताकि इस रोड पे गाड़ी चलाना हमारे बस की बात नहीं है। ये मैं सारा फेस कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने यहाँ की वाटरफॉल समिति से भी कई बार रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मैंने कहा एक टूरिज़्म का एक बहुत अच्छा प्लेस है, इसको हम जितना अच्छा बना सकते हैं ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं मेरी तरफ से बहुत एफर्ट करता हूँ। कहीं कहीं पर मेरी बातें लोगों को बुरा भी लगती हैं, बुरी भी लगती है कि भैया अपने लिए। मैंने कहा सर मेरा रिसोर्ट तो चल रहा है, यहाँ पर फर्स्ट क्लास जंगल कैफे बनेगा, अच्छा, बम्बू के हट्स बनेंगे, पूरा काम चालू है मेरा। एक दिन जैसे जैसे यहाँ का बिजनेस ग्रो करेगा, यहाँ की सिचुएशनें सुधरेंगी, यहाँ की रोडें सुधरेंगी, टूरिज्म यहाँ कंटिन्यू होता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ मैं उतनी अच्छी फैसिलिटी देती। स्वागत है सर आप। एक बार मेन्यू देख लेते हैं। हाँ, मेन्यू देख लीजिए सर, मैंने बहुत रिजनेबल रेट लगा के रखे हैं। तो चाय हो गई 25 रुपये की, मसाला चाय 35 रुपये की, बाकी रेट इधर मेंशन है, आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना। थाली भी अवेलेबल है, ये शायद कॉम्बो में है, कढ़ी चावल, राजमा चावल, दाल खिचड़ी, कर्ड राइस। आलू पराठा जो चलता है, आलू प्याज पराठा चलता है 80-90 रुपये का, रोटी 20 रुपये की है। तो काफ़ी लंबा मेन्यू है, काफ़ी लंबा मेन्यू है। तो भाई अगर आप मुक्तेश्वर आते हैं ना, तो इधर एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। तो अभी मैं वाटरफॉल से 3 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ, 15 मिनट हो गए हैं मुझे निकले हुए, और मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर धाम।
मुक्तेश्वर धाम मैंने लगा लिया है गूगल मैप, तो वो दिखा रहा है 12 किलोमीटर की दूरी, 32 मिनट में ट्रैवल होगी। तो वाटरफॉल से और मुक्तेश्वर धाम की दूरी जो है लगभग 13 किलोमीटर के आसपास की है, जिसमें से मैंने 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया है। अगर रोड को ऐसा भी कर देना तो ऐसा भी चल जाएगा भाई, बढ़िया रोड है यहाँ पर इस टाइम पर। और पीछे बहुत खराब रोड है, आगे भी खराब रोड आने वाली है अभी। तो बीच में बस ये थोड़ी सी जगह है, ये 100 मीटर की या 200 मीटर की जो सही होगी। यहाँ के लोकल लोग भी परेशान है भाई इस वजह से कि रोड नहीं बन रही है, रोड नहीं बन रही है। तो आप लोगों को ना लोकेशन एक बार समझा देता हूँ मैं। ये जो रोड आ रही है ना, ये आ रही है भवाली से, इधर चली जाती है मुक्तेश्वर के लिए, ठीक है। अगर आपको भालूगढ़ वाटरफॉल जाना है ना, तो ये रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। और इस रास्ते की पहचान है, देखो कितने सारे यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, ये सारे बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। इधर आपको एक छोटा सा पॉइंट भी मिल जाएगा, ये माइलस्टोन लिखा हुआ है वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल यहाँ से लगभग कुछ 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और मुक्तेश्वर धाम मुझे जाना है तो मैं इस वाले रास्ते पे ऐसे करके जाऊंगा। दरखास्त है भाई, या वीडियो अगर ऊपर तक पहुंच जाए, रोड बनवा दो प्रभु। गाड़ी देखो कैसी हो गई है, एकदम मिट्टी 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 मिट्टी। चलिए नीचे चलते हैं राइट साइड में, मुक्तेश्वर धाम महादेव के दर्शन करने के लिए। और चौली की जाली भी इसी रास्ते पर है। तो ये वाला जो रास्ता है ये बहुत बढ़िया रास्ता है भाई, मुद्दतें हो गई थी अच्छा रास्ता देखे हुए। तो और यहाँ से दूरी रह गई है मुक्तेश्वर धाम की 8 किलोमीटर की। इधर से कट रहे हैं 2 रास्ते। मुक्तेश्वर यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। मुक्तेश्वर के लिए हमको यहाँ से ऊपर जाना है, नीचे वाला रास्ता चला जाएगा धानाचूली। तो मुक्तेश्वर धाम मंदिर थोड़ी दूर पे बचा है, आगे कुछ ये सामान उतार रहे हैं, पेड़ पौधे उतार के इधर रखेंगे। ये है चिकित्सालय, भारतीय पशु चिकित्सालय है ये। 200 मीटर की दूरी पर और बचा है। तो वाटरफॉल से मैं आ गया हूँ 14.5 किलोमीटर आगे। अब इधर पार्किंग देखनी पड़ेगी। मुक्तेश्वर धाम मंदिर तो ये आ गया, काफी टाइम के बाद आया हूँ मैं। इधर पार्किंग देखनी पड़ेगी, पार्किंग किधर है, चलो जहाँ पार्किंग होगी वहाँ देखेंगे। और ज्यादातर लोग जो है बाइक पे आए हैं, 2 व्हीलर्स पे आए हैं। वाटरफॉल पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और यहाँ पे भीड़ ही भीड़ है। चलो जगह देख लेते हैं पहले, सेफर साइड कहीं लगा देंगे गाड़ी। किसी ने रास्ते में दबाई हुई है, किसी ने कहीं दबाई हुई है। चलो भाई, गाड़ियाँ तो सारी रोड साइड ही खड़ी हुई है, यहाँ पर प्रॉपर पार्किंग का इंतजाम है नहीं। मंदिर में चलते हैं। मंदिर कहाँ गया, ये रहा मंदिर का एंट्री गेट। तो ये सामने एंट्री गेट मुक्तेश्वर धाम मंदिर। जब पहले आया था ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और ये तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ यार, मैं काफ़ी पहले आया था, बहुत पहले आया था, लगभग 10 साल 11 साल हो गए होंगे। ऊपर शेड डाला हुआ है, नीचे स्टेयर्स हैं और ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। गाड़ी उधर कहीं खड़ी करी है मैंने, और इधर से भी रास्ता है मंदिर में आने का। ऐसे करके आप आ सकते हैं ऊपर और राइट ले लीजिएगा। समुद्र तल से ऊंचाई 2290 मीटर है और बैठने के लिए ऐसे बेंच बनाए हुए हैं। तो यहाँ से नीचे से आया था अभी मैं, इधर ऊपर जाना है। यहाँ पे जूते चप्पल उतारने का स्टैंड है। वॉशरूम की सुविधाएं उधर है, वो है, अगर किसी को वॉशरूम वगैरह यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। देवी माता के दर्शन करने के बाद आप इस तरीके से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर महादेव का दर्शन कर सकते हैं। तो ये वाला जो है मुक्तेश्वरी देवी का मंदिर है। दर्शन करने के बाद उधर से घूम के आ जाओ और इधर लिखा हुआ है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर के लिए यहाँ से, तो ये वाला है राम मंदिर, वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है अंदर। और फिर यहाँ पे आ जाता है ये महादेव का मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। इधर भी फोटो वीडियो बनाना सख्त मना है, तो भाई यहीं तक दिखा सकता हूँ, इसके आगे नहीं दिखाऊंगा। वो है चौली की जाली, उधर चलेंगे थोड़ी देर में। जी महादेव के दर्शन कर लिए, अब चल रहा है चौली की जाली। नीचे से ही रास्ता जा रहा है, तो अभी ऊपर था वो रास्ता गया मंदिर के लिए और ये रास्ता गया चौली की जाली के लिए। पहले तो मैं एक्टिवा से आया था, जो मुझे याद आ रहा है। मैंने एक्टिवा हायर करी थी, मे बी शायद काठगोदाम से, हाँ काठगोदाम से, और मुक्तेश्वर आए थे। एक्टिवा जो थी वो चौली की जाली तक गई थी। चौली का मतलब होता है चट्टान और जाली का मतलब होता है छेद, तो इसलिए इसका नाम पड़ा चौली की जाली। और कहा जाता है वो चट्टान है, नेचुरल चट्टान है, उसमें छेद है। तो शिवरात्रि के दिन अगर उस छेद से कोई निकलता है तो संतान प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस छेद की मैं बात कर रहा था, ये है चौली की जाली। छेद मतलब जाली बोल सकते हो आप इसको। तो भाई कुछ लोग तो गए हैं नीचे, तो वो जो गए हैं भाई कुछ शूट कराने गए थे अपना। तो दोस्तों ये है चौली की जाली, प्राकृतिक चट्टान, नीचे पूरी वैली है और वो पूरा जंगल एरिया है। वेदर हेजी,
धुंध लगी हुई है, बादल है, धूप कहीं कहीं निकल रही है, उस पहाड़ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको 3 चीज़ें घुमा दी, एक वाटरफॉल, मुक्तेश्वर धाम और चौली की जाली। तो मुक्तेश्वर में यही 3 चीज़ें प्रसिद्ध हैं जिसमें ज़्यादातर लोग घूमने आते हैं, ये चौली की जाली, मुक्तेश्वर धाम, और कुछ एक टूरिस्ट जाता है वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल थोड़ी दूरी पे पड़ जाता है, रोड भी खराब है, तो टूरिस्ट अवॉइड कर देता है उस चीज़ को। तो अगर आप मुक्तेश्वर घूमने आ रहे हैं ना, तो आपके लिए 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए। एक दिन जाने का, एक दिन आने का आप रख सकते हो, एक दिन पूरा घूमने का, तो पूरा घूम सकते हो आप। और अगर आप नैनीताल स्टे कर रहे हो ना, तो नैनीताल से डायरेक्ट भी आ सकते हो मुक्तेश्वर घूमने। एक दिन घूम के वापस नैनीताल दोबारा होटल में आप स्टे कर सकते हो। चलो वापस मैं चल दिया हूँ गाड़ी की ओर, और डिसाइड करते हैं भाई आगे अब हमको करना क्या है, क्योंकि अब घूमने के लिए यहाँ पे जगह नहीं बची है। तो थोड़ी देर बैठता हूँ, डिसाइड करता हूँ। टाइम हो गया है 1 बज गया भाई, 1:07 हो रहे हैं। टाइम हुआ है 4:12 और भाई वापस आ गए हैं उसी होटल में जिस होटल में चेकआउट किया था। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इस टाइम पर भी मैं दिल्ली निकल सकता था, बट मैंने अवॉइड कर दिया क्योंकि पूरी नाइट ड्राइव हो जाती और मैं घर पहुंचता लगभग रात को 2 बजे के आसपास। तो वो ठीक नहीं समझता मैं रात को ड्राइव करना, मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है तो मैं नाइट में ड्राइव कर लेता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता। तो चलिए कुछ देर में कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं। एक इलेक्ट्रिक केटल तो रखी हुई है, कल मैं आपको दिखाना भूल गया था इसको। और थोड़ी सी भाई आप लोगों के लिए वीडियो एडिट करते हैं। A few moments later. तो जी भाइयों आ गया है अपना खाना। ये मंगाई थी मैंने भिंडी फ्राई, 4 बटर रोटी है, ये सैलेड है। हल्का फुल्का ही मंगाया, हल्का फुल्का ही खाएंगे। खाने के बाद बताता हूँ भाई कैसा है। तो भाई बहुत बढ़िया खाना बनाया है, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है। भिंडी की सब्जी बहुत बढ़िया बनाई हुई है। तो दोस्तों खाना भी हो गया है, बहुत टेस्टी खाना था। और वीडियो बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय 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 बाय।